वेलकम क्लास। तो कल हमने बात करी थी हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिव की, और इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था। और मैंने आपको ये कहा था कि इसके ऊपर हम बाद में और चर्चा इसके बारे में करेंगे अलग से। इसको एक हेलिक्स टर्न हेलिक्स पर एक क्लास और अपन ले सकते हैं। ओके, लेकिन अभी हम डीएनए बाइंडिंग डोमेन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेकेंड टाइप जो है वो है आपका ZNFS, या जिनको कि हम जिंक फिंगर्स कहते हैं, ZNFS। क्लासिक जिंक फिंगर में आपका नियर अबाउट 30 अमीनो एसिड डोमेन्स जो हैं वो होते हैं। इसमें क्या होगा कि एक टू स्ट्रैंडेड एंटी पैरेलल बीटा शीट होती है और एक छोटी आपके इसके अंदर अल्फा हेलिक्स होती है। आप इस डायग्राम में यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ये एक छोटी जो है वो शीट है यहाँ पर, और एक हो जाएगा आपका क्या, बीटा शीट हो जाएगी जो कि टू स्ट्रैंडेड होगी। ये बीटा शीट आप इसके अंदर देख सकते हैं। और एक ये छोटी जो है वो वाली आपकी ये एक शॉर्ट अल्फा हेलिक्स जो है वो हो जाएगी। अल्फा हेलिक्स जो है वो मेजर ग्रूव्स जो हैं डीएनए की, ये जो कल भी बात करी थी मैंने आपको कि ये डीएनए के साथ में किस प्रकार से जाकर के और ये जुड़ती हैं। तो जो मेजर ग्रूव्स हैं अल्फा हेलिक्स जो है, ये अल्फा हेलिक्स हो गया आपका, और ये तो हो गई आपकी बीटा शीट, और ये हो गया अल्फा हेलिक्स। ये आपका मेजर ग्रूव्स पर कांटेक्ट जो है वो बनाती है। इसको प्रारंभ में हम इनिशियली नॉन एज सीक्वेंस स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग मोटिफ भी कहा जाता है। सीक्वेंस स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग मोटिफ। और अब हम इसको जानते हैं, नाउ नोन दैट जिंक फिंगर्स आल्सो रिकॉग्नाइज आरएनए एंड अदर प्रोटीन। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जिंक फिंगर को पहले ये माना जाता था कि ये एक सीक्वेंस स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग मोटिव जो हैं वो हैं। लेकिन अब हम जानते हैं इसके बारे में, और जानकारियां जो हमें मिली है उसके अनुसार जिंक फिंगर जो है वो आरएनए और दूसरी जो प्रोटीन है उनको भी रिकॉग्नाइज जो है वो कर सकती हैं। ये कितने टाइप्स की होती हैं इनके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। अब ये जिंक फिंगर जो है वो क्या है एक्चुअली, ये एक स्मॉल मॉलिक्यूल है जिसमें कि जिंक जो है वो एक स्ट्रक्चरल रोल जो है वो प्ले करता है। तो इसकी जो स्ट्रक्चरल डाइवर्स है वो नियर अबाउट 8 फोल्ड ग्रुप्स होती है, और ये लगभग 1000 डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स के अंदर ये पाया जाता है। इसके अंदर एक जिंक आयन जो है वो कोऑर्डिनेट करता है, जुड़ता है 4 सिस्टीन से, या 2 सिस्टीन और 2 हिस्टिडीन रेजिड्यू के साथ में। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम अभी, तब आपको डिटेल से ये बात करेंगे हम इसके अंदर कि जिंक का जो आयन है वो 4 सिस्टीन या 2 सिस्टीन और 2 हिस्टिडीन रेजिड्यू के साथ में कोऑर्डिनेट करता है, यानी उनसे इसका लिंक जो है वो होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जनरली ये रिपीट करता है, टेंडम रिपीट करता है 2, 3 और मोर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से। So zinc fingers designed to bind targeted DNA sequence with ultimate goal of therapeutics। जिंक फिंगर जो है वो क्या करता है कि जो टारगेट डीएनए सीक्वेंस है उनसे जाकर के और ये जुड़ता है। ये आपका बी जिप जो है वो आ जाएगा। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा था कि इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल से इसके बारे में चर्चा करें अगर हम, तो मैं आपको एक और दूसरी चीज जो है वो यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ जिंक फिंगर के बारे में। तो ये है आपका वन टाइप ऑफ जिंक फिंगर। चलिए हम इसको, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हम पढ़ चुके थे, और फर्स्ट टाइप ऑफ जिंक फिंगर। इसको हम वापस, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो फ्रॉम करंट स्लाइड।
डीएनए बाइंडिंग डोमेन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेनी स्ट्रक्चरल टाइप्स, ये हम बात कर चुके हैं। यहाँ पर हम केवल मैं आपको थोड़ा सा जिंक फिंगर के बारे में और डिटेल से बात करना चाह रहा था मैं। वन टाइप ऑफ जिंक फिंगर प्रोटीन इज C2H2। ये जो प्रोटीन है आपका, दिस प्रोटीन बिलोंग्स टू द 2 सिस्टीन एंड 2 हिस्टिडीन फैमिली। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था यहाँ पर कि इसमें 2 सिस्टीन और 2 हिस्टिडीन हो सकते हैं, या 4 सिस्टीन जो है वो उससे जिंक जो है वो कोऑर्डिनेट करता है। अब इसमें देखिए आप, ये आपका जिंक, इसमें ये है जिंक आपका, ये जिंक है इसके अंदर, ये है ना, ये जिंक हो गया आपका, ये जो कि 4 आपका मोइटी से कोऑर्डिनेट जो है वो कर रहा है। दूसरा जो डायग्राम है इसमें भी आप देखिए, ये जिंक है और 1 2 3 और 4 जो है जगह से ये कोऑर्डिनेट इसके साथ में ये कर रहा है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये आपका सिस्टीन है, ये सिस्टीन है, और ये हिस्टिडीन है, और ये हिस्टिडीन है। तो ये एक टाइप का जिंक फिंगर प्रोटीन जो है वो हो गया है। तो दिस प्रोटीन बिलोंग्स टू सिस्टीन सिस्टीन हिस्टिडीन हिस्टिडीन फैमिली ऑफ जिंक फिंगर प्रोटीन। इसका नाम जो है वो हमने किस बेसिस पर रखा है, C2H2 नाम क्यों दिया हमने इसको? नेम्ड आफ्टर अमीनो एसिड दैट ग्रेस्प द जिंक। वो अमीनो एसिड जो कि जिंक को ग्रेस्प जो है वो कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 6 नंबर पर हमने दिया है यहाँ पर सिस्टीन, देन 3rd नंबर सिस्टीन, देन 19 पर हिस्टिडीन और 23 पर हिस्टिडीन। ये इसको ग्रेब करके और रखा हुआ इन्होंने यहाँ पर है। जो फर्स्ट डायग्राम है हमारा, ये अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द जिंक फिंगर, ये इसकी जिंक फिंगर की अमीनो एसिड की सीक्वेंस को बता रहा है। जो सी से हमने बताया हुआ है यहाँ पर, ये है आपका 6 वाला, जो कि यहाँ पर हमने इसको डिटेल से बताया है। 6 पर क्या आपका सिस्टीन, 3rd पर आपका सिस्टीन, इधर से अगर हम चलें 3rd 6, और ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए इसको हम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बन रहा है प्रोटीन का यहाँ पर ये, इसलिए इसको जिंक फिंगर जो है वो कहा जाता है। 19 नंबर पर आपका हिस्टिडीन और 23rd अमीनो एसिड जो है वो आपका वापस हिस्टिडीन होगा। तो जैसे मैंने कहा था कि ये 4 जगह पर सिस्टीन के साथ जुड़ सकता है, चारों सिस्टीन हो सकती हैं, या 2 सिस्टीन और 2 हिस्टिडीन यहाँ पर हो सकती है। दूसरे डायग्राम में जो हमने इसी को 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर दिखाया है इसका, कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द जिंक फिंगर इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम एन एंटी पैरेलल बीटा शीट अमीनो एसिड 1 to 10। ये देखिए आप यहाँ पर, ये हमने ये कहा था कि एक बीटा शीट इसके अंदर होती है जो कि एंटी पैरेलल होती है। तो इसमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड जो है वो आपका 1 to 10 है, जिसमें से 3rd अमीनो एसिड और 6th जो सिस्टीन है, उन सिस्टीन से जिंक जो है वो जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये बीटा शीट है, इसके साथ में एक अल्फा हेलिक्स जो है वो लगी हुई रहती है। बीटा शीट अमीनो एसिड 1 to 10 फॉलोड बाय एन अल्फा हेलिक्स अमीनो एसिड 12 to 24। अब आप इसमें देखिए इस डायग्राम में, यहाँ पर ये आपका यहाँ से आपका क्या हो गया, अल्फा हेलिक्स से स्टार्ट हो गया, जो मैंने कहा था कि छोटी होती है और सिंगल चेन है ये, और यहाँ 12 से लेकर के और आपका अमीनो एसिड नंबर 23 जो कि आपका हिस्टिडीन है यहाँ पर। तो इस अल्फा हेलिक्स में 19 नंबर पर हिस्टीन और 23 नंबर पर जो हिस्टीन है वो इस जिंक से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ये जिंक जो है इनसे कोऑर्डिनेट कर रहा है, यानी ये इससे इसकी बॉन्डिंग हो रखी है, जो कि आपके बीटा शीट के 3rd और 6th सिस्टीन से जुड़ा हुआ है। क्लियर है आपको? यानी 2 सिस्टीन से जुड़ा हुआ है जो इसके बीटा शीट का पार्ट है, और 2 हिस्टिडीन से जुड़ा हुआ है जो कि इसके अल्फा शीट का पार्ट जो है वो होता है। ये जो 4 अमीनो एसिड हैं जो कि जिंक से बाइंड कर रहे हैं, कौन कौन से हैं? सिस्टीन नंबर 3 पर, सिस्टीन नंबर 6 पर, ये 3rd और 6 पर हो गया, देन हिस्टिडीन एट नंबर 19 एंड हिस्टिडीन एट नंबर 23। हिस्टिडीन एट नंबर 23। ओके, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, होल्ड वन एंड ऑफ द अल्फा हेलिक्स फर्मली एंड द अदर एंड ऑफ द बीटा शीट। ये क्या कर रहे हैं आपका, कि आपका जो अल्फा
हेलिक्स है उसका एक सिरा और जो बीटा प्लीटेड शीट है उसके एक सिरे को ये टाइटली होल्ड इन्होंने कर रखा है। ये जो है वो हमारे 1989 में ये जो है वो दिया गया था और वहाँ से हमने इसको लिया है। मैं अभी ठीक है, तो बीच में थोड़ा सा कॉल आ गया था, उससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया हमारी रिकॉर्डिंग में। मैं जो आपको यहाँ पर ये कह रहा था कि ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको यहाँ पर कि 2 सिस्टीन और 2 हिस्टिडीन, 3, 6, 19 और 23। 3, 6 पर सिस्टीन होगा, यहाँ पर देखिए भैया, और 19 और 23 के ऊपर आपका हिस्टिडीन होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। The binding of transcription factor to the major groups of the DNA. Alpha helix in the DNA binding domain of eukaryotic transcription factor are open oriented so that they lie in the major group of DNA helix. पर इसके पहले मैं आपको एक चीज जो है वो, आज हम केवल जिंक फिंगर के बारे में ही बात करें अगर, तो एक जिंक फिंगर पर एक और अच्छा है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश जो है वो करता हूँ यहाँ पर। अब डीएनए की बाइंडिंग जिंक फिंगर प्रोटीन से किस तरह से होती है, इसको अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो जिंक फिंगर क्या होता है ये हमने देख लिया अब यहाँ पर। अब ये जो डायग्राम है इसमें हम बता रहे हैं यहाँ पर कि स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्रेगमेंट ऑफ माउस जीन रेगुलेटरी प्रोटीन बाउंड टू ए स्पेसिफिक डीएनए साइट। ये माउस जीन का पार्ट है, माउस जीन की एक रेगुलेटरी प्रोटीन है जो कि डीएनए के स्पेसिफिक साइट से जाकर के और जुड़ती है। ये करती क्या है, दिस प्रोटीन रिकॉग्नाइज डीएनए यूजिंग 3 जिंक फिंगर्स, ये 3 जिंक फिंगर जो को यूज करती है ऑफ दी सिस्टीन सिस्टीन एंड हिस्टिडीन हिस्टिडीन टाइप्स, जो हमने अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो पहले देखा है एज डायरेक्ट रिपीट्स की। ये तीनों जो है सेम टाइप की हैं जिंक फिंगर और ये रिपीट हो रही हैं यहाँ पर। बी जो डायग्राम है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जो 3 फिंगर है यहाँ पर, द 3 फिंगर्स हैव सिमिलर अमीनो एसिड सीक्वेंस एंड कॉन्टेक्ट द डीएनए इन सिमिलर वेज। जैसा हमने अभी स्ट्रक्चर देखा था उसी स्ट्रक्चर के जैसी ये होती हैं और सेम टाइप से ये डीएनए के साथ में जुड़ती हैं। द ए और बी इन दोनों डायग्राम में आप ये देखेंगे कि जिंक एटम इन ईच फिंगर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मॉल स्फीयर। यहाँ जो अलग अलग कलर से बता रखा है हमने इसको कि वो 3 जो है, ये 3 डिफरेंट यूनिट्स हैं, इसलिए ये आपका जिंक हो गया, यहाँ पर ये जिंक हो गया और यहाँ पर ये जिंक हो गया। ये आपकी क्या हो गई, बीटा प्लीटेड शीट हो गई, ये बीटा प्लीटेड शीट हो गई और ये अल्फा हेलिक्स हो गई। जो मैंने कल कॉलेज में बताया था आपको शायद कि अल्फा हेलिक्स जो है वो आपका स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस जो होती है मेजर ग्रुप्स पर उनसे जाकर के और ये जुड़ती है। ओके, तो ये इसमें के अंदर इससे बताया हुआ है। हेलिक्स लूप हेलिक्स वाला इसके हम बाद में लेंगे, इसके पहले मैं आपको एक और जिंक फिंगर के बारे में एक और अच्छा है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ। जिंक फिंगर, ये देखिए आप जिंक फिंगर मोटिव, तो देर आर 2 टाइप्स है ना, वो ये तो वही डायग्राम है जो मैंने अभी आप के साथ में डिस्कस किया था कि 3, 6 और 19 और 23 के ऊपर आपका ये जिंक जो है वो जुड़ा हुआ है। ये वापस बीटा शीट आ गई आपकी, ये और ये अल्फा शीट जो है वो है, बीटा प्लीटेड शीट है और ये अल्फा शीट है। 1 से लेकर 10 तक बीटा हो गई और 12 से लेकर के और आपका 23 तक ये आपका अल्फा हेलिक्स जो है वो हो गई है। और इसमें आपका 3 और 6 पर सिस्टीन है और 19 और 23 पर हिस्टिडीन है। तो यहाँ पर जिंक फिंगर मोटिव जो है वो 2 क्लासेज जो है वो इनकी होती है, एक को हम कहते हैं C2H2 जिंक फिंगर और दूसरा C4 जिंक फिंगर। C2H2 जिंक फिंगर जो है आपका यहाँ पर ये सबसे कॉमन डीएनए बाइंडिंग मोटिव है जो कि ह्यूमन जीनोम में पाया जाता है एंड जीनोम ऑफ द मोस्ट अदर मल्टीसेलुलर एनिमल्स। कि C2H2 जिंक फिंगर जो है वो ह्यूमन बींग्स के साथ साथ में ज़्यादातर जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं उनके अंदर यहाँ पर ये पाया जाता है। और इसके अलावा ये जो प्लांट्स हैं, एडवांस जो प्लांट्स हैं
उसके अंदर ये पाया जाता है, लेकिन ये बट is not the dominant type of DNA binding domain in plants as in animals. प्लांट्स और एनिमल्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये डीएनए बाइंडिंग का प्लांट में कम होता है थ्रू जिंक फिंगर मोटिफ, जबकि एनिमल्स के अंदर ये होता है, एनिमल्स में ये फ्रिक्वेंटली होता है, पाया जाता है। जीनोम्स का में ये आपको हमेशा मिलेगा। इसमें 23 रेजिड्यू जो है वो होते हैं, जो कि हमने यहाँ पर ही बताया, लेकिन कभी हम 26 रेजिड्यू वाला भी यहाँ पर देख सकते हैं। 2 सिस्टीन होंगे और 2 हिस्टिडीन होंगे, इसके बारे में बता चुका हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन इसमें थोड़ा सा और डायग्राम और जो स्ट्रक्चर है वो और एडवांस्ड है, तो इसलिए मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ ताकि हम एक जिंक फिंगर वाला पार्ट जो है वो हम आज पूरा कर लें। जिंक फिंगर का नाम जो है वो क्यों दिया गया यहाँ पर, एक्चुअली जब आप इसका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो जो स्ट्रक्चर रिजेबल्स टू ए फिंगर, ये देखिए आप नीचे यहाँ पर कि ये जिंक हो गया आपका यहाँ पर, ये और ये सिस्टीन और ये हिस्टिडीन। अब ये जो आपका पार्ट है सिस्टीन और इस हिस्टिडीन के बीच वाला पार्ट, ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बन रहा है। देखिए यहाँ पर ये और ये वाला, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है आपका ये हो जाता है। और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है ये क्लियर हो गया कि बाइंडिंग ऑफ जिंक आयन बाय 2 सिस्टीन एंड 2 हिस्टिडीन रेजिड्यू फोल्ड्स द रिलेटिवली शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस इनटू ए कॉम्पैक्ट डोमेन which can insert its helix into the major grooves of the DNA। कि ये जो हेलिक्स बना है इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये मेजर ग्रूव्स के अंदर इंसर्ट जो है वो हो जाता है। इसके अलावा कई दूसरे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, ये मल्टीपल C2H2 जिंक फिंगर होती है, जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था पिछले वाले स्लाइड में कि वहां पर 3 रिपीटेटिव C2H2 जिंक फिंगर्स जो हैं वो पाई जाती हैं। और ये क्या करती हैं कि ये सक्सेसिव ग्रुप्स ऑफ बेस पेयर के साथ में रिएक्ट करती हैं within the major groove as the protein wraps around the DNA double helix। कि DNA के डबल हेलिक्स के चारों ओर जब जो प्रोटीन है वो लिपटती है, रैप करती है उसके चारों ओर, तब ये क्या करते हैं आपका कि उसके जो सक्सेसिव बेस पेयर्स होते हैं उन बेस पेयर के साथ में ये इंटरेक्ट करते हैं ऑफ द डबल हेलिक्स। ओके, एक और जो टाइप है आपका C4 टाइप, उसको अगर हम देखें यहां पर, C4 जिंक फिंगर, सेकेंड टाइप ऑफ जिंक फिंगर designated as the C4 type zinc finger। Why it is known as C4 zinc finger? Because it has 4 consecutive cysteine in contact with the zinc। जो मैंने पहले बताया था आपको कि 2 तरह का हो सकता है कि या तो उसके अंदर 2 सिस्टीन और 2 हिस्टिडीन हो सकते हैं जो कि जिंक से जुड़े हुए हों, या चारों ही आपके जो है वो सिस्टीन जो है वो हो सकते हैं। ये आपका लगभग 50 टाइप्स के ह्यूमन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के अंदर ये पाया जाता है। द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस क्लास वर आइडेंटिफाइड एज स्पेसिफिक इंटरसेल्युलर हाईली एबिलिटी बाइंडिंग प्रोटीन और रिसेप्टर्स, जो कि स्टेरॉइड हार्मोन के लिए रिसेप्टर है, उसको नाम दिया गया था स्टेरॉइड रिसेप्टर सुपर फैमिली। और इसी तरह के जो सिमिलर इंटरसेल्युलर रिसेप्टर्स हैं नॉन स्टेरॉइड हार्मोन के लिए, ये भी खोजे गए, और इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को हम कहते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर। अब जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है C4 जिंक फिंगर का, इसमें क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ 2 ग्रुप्स ऑफ 4 क्रिटिकल सिस्टीन, वन टुवर्ड्स एंड ऑफ द 55 और 56 रेजिड्यू एंड द रेजिड्यू डोमेन। और जो C4 जिंक फिंगर जो है इसको पहले नाम दिया गया था C2H2 जिंक फिंगर इनिशियली वाज नेम्ड बाय द एनालॉजी विद द C2H2 जिंक फिंगर। इसका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो डीएनए बाइंडिंग मोटिव्स इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि बाद में पाया गया कि ये जो आपका C2H2 जिंक फिंगर है उससे ये मोटिव जो है कुछ अलग प्रकार के होते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है between the two is a C2H2 zinc finger protein generally contain 3 or more repetitive fingers unit। उसमें 3 जो है वो रिपीटेटिव यूनिट्स जो हैं वो होती हैं और ये मोनोमर की तरह से जुड़ती है, जबकि आपका जो C4 जिंक फिंगर प्रोटीन है वो
केवल 2 उसके अंदर आपका जिंक फिंगर होती हैं और जनरली बाइंड टू डीएनए एज होमोडाइमर और हेटेरोडाइमर। होमोडाइमर में क्या होगा, जब दोनों एक जैसी होती हैं तो होमोडाइमर कहलाएगी, और अगर वो डिफरेंट होती हैं तो आपका वो हेटेरोडाइमर जो है वो कहलाती है। ओके, इसके बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर कि ये आपका, ये तो हो गया जिंक फिंगर मोटिव, बता दिया मैंने आपको, ये सेकंड टाइप हो गया आपका ये। ओके, एक आपका बात करें हम यहाँ पर जिंक फिंगर मोटिव की, GL1, ये आपका मोनोमेरिक प्रोटीन है जो कि C2H2 जिंक फिंगर इसके अंदर होता है, ये बता चुका हूँ मैं आपको यहाँ पर। और यहाँ पर हेलिक्स जो है वो सिलेंडर की तरह बताए गए हैं, और जिंक आयन जो है वो स्फीयर की तरह से है यहाँ पर। ये देखिए, ये इसी के बारे में बता रहा था मैं आपको दूसरी जो स्लाइड में मैंने आपको यहाँ पर बताया था। जो फिंगर 1 जो होती है यहाँ पर डज नॉट इंटरेक्ट विद डीएनए, वेयर इज दी अदर फोर फिंगर्स डू, कि यहाँ पर हमने देखिए फिंगर 1, 2, 3 और 4, मैंने कहा था कि रिपीटेटिव ये होती हैं, और ये फिंगर 5, इनमें से जो फर्स्ट फिंगर है आपकी, वो फर्स्ट फिंगर जो है वो इसके साथ में डीएनए के साथ में इंटरेक्ट नहीं करती है। जैसे कि ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर जो है वो एक होमोडाइमेरिक C4 जिंक फिंगर प्रोटीन है, जो कि हमने यहाँ पर बी में इसको दिखा रखा है, और हेलिक्स जो है वो आपके पर्पल रिबन में ये शो कर रखे हैं। और जो पर्पल रिबन्स एंड स्ट्रैंडेड एज ग्रीन एरोज, ये जो ग्रीन एरो के रूप में इसके स्ट्रैंड जो हैं वो दिखाए हुए हैं। जिंक आयन जो है वो यहाँ पर एक स्फीयर के रूप में दिखाया हुआ है, और 2 हेलिक्स हैं डार्कर शेड में यहाँ पर, ये 1 इन ईच मोनोमर इंटरेक्ट विद द डीएनए। ओके, ये आपका जिंक फिंगर मोटिव जो है वो हो जाता है। और इसके बारे में अगर हम बात करें, और एक चीज और मैं आपको इसके अंदर दिखाना चाह रहा था, 4 इसके अंदर ये 5 जिंक फिंगर है इसके अंदर ये यहाँ पर, और इनमें से ये बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं लेकर के और हम यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं। और अब आप देखेंगे इसको, ये समरी बता रखी है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के ये इसके अंदर दिए हुए हैं। तो जिंक फिंगर पर मैं समझता हूँ कि आज का हमारा इतना खूब है ये, और कल हम लूप हेलिक्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।